कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता सीरीज में। आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है जो गीता का सार कहा जाता है। एसेंस ऑफ भगवत गीता इज इन चैप्टर 2 और ये चैप्टर 5 सेक्शन में विभाजित है, जिसमें से हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। पिछली बार सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया था और थर्ड हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था। तो जो थर्ड सेक्शन है वो है श्लोक संख्या 31 से लेके श्लोक संख्या 37 तक। तो 31 to 37 उनको बताया जा रहा है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो व्हाट आर आवर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी? अकॉर्डिंग टू आवर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी वी शुड डू आवर वर्क। तो यहाँ पर अर्जुन का ड्यूटी है, अर्जुन की प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना। तो उसको बार बार हर श्लोक में भगवान कृष्ण उसको डिफरेंट तरीके से समझाएंगे कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं 1 by 1 हर श्लोक। तो श्लोक संख्या 31 और 32 ये हमने इस सेक्शन के पिछली बार ले लिए थे, जिसमें प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी क्या है वो डिटेल में समझाया। स्वधर्ममपि चावेक्षे न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि क्षत्रिय होने के नाते अपने प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, जो स्पेसिफिक ड्यूटी है, उसका विचार करते हुए तुम्हें ये जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। अतः बिना किसी संकोच के तुमको युद्ध करना चाहिए। किसी प्रकार का संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो वहां पर बताया था कि स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जब मनुष्य मुक्त होने से पहले अपने कार्यों को करता है, अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को करता है, वो उसका स्वधर्म कहलाता है। दूसरा स्थिति जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लिबरेट हो जाता है, तब जो उन कार्यों को करता है वो उसके कार्य सब आध्यात्मिक कहलाते हैं। स्वधर्म के वो सभी कार्य आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वधर्म 2 प्रकार का हुआ। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी को कहा जाता है कि जब हम बहुत वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक कंटिन्यूअस अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को करते रहते हैं, तब हमको चांस मिल पाता है कि हम आध्यात्मिक हो पाए, तब हम स्पिरिचुअल हो पाते हैं, तब हम भक्ति कर पाते हैं। इससे पहले भक्ति नहीं कर पाते। तो स्पिरिचुअल होने के लिए प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना बहुत आवश्यक है। भक्ति योग जब आएगा वहां पर समझाया जाएगा कि वो सब ठीक है, 1 by 1 स्टेप है, एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है भक्ति करना, भक्ति योग। तो हम सीधे भक्ति योग में भी लग सकते हैं। लेकिन होता क्या है, इन जनरल बाकी सभी लोगों के लिए, भक्तों को छोड़ के बाकी सभी जो आम जनता है, जो सामान्य लोग होते हैं, उनको भक्ति करना बहुत कठिन लगता है। तो उनके लिए कहा जाता है कि आप अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी करिए। प्रेस्क्राइब ड्यूटी का मतलब क्या है? जैसे हम जिस भी वर्ण और आश्रम में हैं, वर्ण और आश्रम का निर्धारण हमारे जन्म से नहीं होता है, हमारे कार्य से होता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसको हम भली पूर्वक करते रहें, बिना त्रुटि के करते रहें, तब बहुत जन्मों के बाद हमारे वो कर्तव्य पालन करते 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 हमारा चित्त शुद्ध होता है और हमारा मन जो है आध्यात्म में लगता है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। एक तो तरीका वो है धीरे 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 धीरे। उसमें क्या आता है? श्रुति, स्मृति, पुराण आदि। तो मतलब भगवान की कथाओं का सुनना चाहिए, उनका जो वर्णन है उसको पढ़ना चाहिए, वो सब विधियां करना चाहिए। लेकिन यदि कोई ये सब कर रहा है पंचरात्र विधि बिना, मतलब जो शास्त्रों में नियम बताए हैं उसके अनुसार नहीं कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है,
या जैसे कोई समझे कि एकांत में जाकर सोच रहा है कि मैं भक्ति करता हूँ, तो एकांत स्थान में चला गया, वो भक्ति कर रहा है, वहाँ पे नाम जप कर रहा है, वहाँ पे शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है उसका, तो वहां पर उसका रिजल्ट क्या होता है? एकांतिक हरे भक्ति उत्पाद ये कल्पते। ऐसी भक्ति जो है केवल उत्पाद उत्पन्न करती है, मतलब आपको भक्ति से डाइवर्ट कर देगी, कि मन तो आपका आपके कर्म और आपके वर्ण के अनुसार कार्य करता है। एकांत में जाके बैठने से वो शांत नहीं होगा, मन तो विचलित होता रहेगा, और जब जहाँ मन जाएगा उसके अनुसार आप सोचेंगे, आप वैसे ही, भले ही एकांत में चले गए, आप वैसे ही कार्य करेंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा अपने इंटरनेट से, मोबाइल से, लैपटॉप से अटैच हैं, तो भले ही आपको एकांत स्थान मिल गया है, आप जब करते करते भी उसी पर आ जाएंगे। हाँ, मोबाइल चेक करने लगेंगे, अपना नेट सर्च करने लगेंगे, ईमेल चेक करने लगेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एकांत में भी हम चले जाएं तो भी भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति करने का सही तरीका है कि वो जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। इन शॉर्ट उसको बोलते हैं एक वर्ड, वर्णाश्रम धर्म का पालन, या स्वधर्म, या अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी का पालन हमें करना चाहिए। हम जिस भी कार्य को करते हैं, चाहे हम ब्राह्मण आश्रम में हैं, जैसे आप टीचर हैं तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कैटेगरी हैं के कार्य भी बताए थे। जैसे ब्राह्मण का कार्य होता है शास्त्रों का अध्ययन करना, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह, यजन याजन, ये उसके कार्य होते हैं। तो वो जो उन कार्यों को करता है, यदि वो व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं है तो भी वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो व्यक्ति क्षत्रिय है, दूसरों की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय कहलाएगा। परिवार का भरण पोषण करता है और दूसरों की रक्षा करता है। जो बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, हाँ, राजनीति करता है, वो कहलाते हैं, वो तीसरे कैटेगरी में आते हैं, वो कहलाते हैं वैश्य। और चौथा होता है शूद्र। शूद्र क्या होता है? वो दूसरों की हमेशा हेल्प करते हैं, दूसरों के लिए सर्विस करते हैं। लाइक जॉब करना, तो जॉब करने में क्या, हम कोई भी जॉब करते हो, किसी भी कंपनी में जॉब करते हो, हम अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं ना, तो वो कहलाएगा शूद्र। तो इस तरह से विभाजन करा गया है हमारे कर्मों के आधार पर। तो हम कहीं पर भी हैं, ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं, वैश्य का कर रहे हैं, या शूद्र का कर रहे हैं, तो भी हम जिस भी वर्ण में हैं, अपने कार्य को हम जब भली प्रकार करते हैं तो हम धीरे 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 क्या हो जाते हैं? लिबरेट हो जाते हैं। उसी को मुक्ति कहा गया। तो ये पिछले सत्र में हमने डिस्कस किया। तो श्लोक संख्या 32, यदृच्छयाचोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धम ईदृशम्। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, वो क्षत्रिय सुखी हैं जिनको युद्ध के अवसर अपने आप मिलते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। वो कैसे खुलते हैं स्वर्ग के द्वार? जब किसी का युद्ध में कोई वीर गति को प्राप्त होता है, यानी युद्ध में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है? उसका उत्थान हो जाता है। वो सीधे जो ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तो उनकी गति जो होती है, उनकी गति होती है स्वर्ग लोकों को प्राप्त करना। वो गति एक योद्धा को युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने पर मिल जाती है बहुत आसानी से। इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध में यदि युद्ध करते हुए मरोगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जो कि ब्राह्मणों को प्राप्त होता है, उच्च लोगों की प्राप्ति, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग के द्वार आसानी से खुल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म का पालन किया। वहां पर ये बताया था, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि स्थितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है अपने नागरिकों की रक्षा करना, उनको विभिन्न प्रकार के क्लेशों से मुक्त करना, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। तो जो पॉलिटिक्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, वो सब क्षत्रिय कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू शास्त्र, क्योंकि उनका कार्य है नागरिकों की रक्षा करना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना,
जब वो ऐसे करते हैं तो क्या होता है, उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए क्षत्रिय को, क्योंकि क्षत्रिय ये सब उनका कार्य है दूसरों की रक्षा करना। तो जब वो रक्षा करते हैं तो जो शत्रु सैनिक हैं उनको वो जीतेंगे और अपने सैनिकों की रक्षा करेंगे। तो रक्षा करने से क्या होगा, वो इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करते हैं। अतो वा प्राप्त से स्वर्गीय जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्। वहां पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध करोगे और युद्ध करते हुए यदि तुम मारे गए तो अभी जैसे बताया स्वर्ग द्वारम अपावृतम, कि स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाएंगे, तुम सीधे स्वर्ग को जाओगे, उच्च पद की प्राप्ति होगी। और भोक्ष्यसे व जित्वा व भोक्ष्यसे महीम्, यदि तुम जीत गए तो ये संपूर्ण पृथ्वी पर तुम राज्य करोगे, ये पूरा पृथ्वी तुम्हारी होगी, तुम उसके सम्राट बनोगे। तो किसी भी स्थिति में चाहे तुम युद्ध में मारे जाओ या तुम युद्ध को जीत लो, दोनों स्थिति में तुमको ही लाभ होगा कि तुम युद्ध करो। तो ये 31 एंड 32 श्लोका में भगवान ने बताया प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या है तुम्हारी, अकॉर्डिंग टू योर नेचर, वर्णाश्रम धर्म। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो युद्ध करो। और जो ये सब नागरिक हैं और जो तुम्हारे परिवार वालों के साथ में कौरवों ने, दुर्योधन ने खासकर, है वो जो इतना गलत व्यवहार किया है, उनसे उनकी रक्षा करो। हमारा हर प्रकार कर्तव्य है युद्ध करना। यहाँ 2 श्लोक में भगवान उसको जोर देके बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो। अभी श्लोक संख्या 33 मतलब 33, 34, 35 और 36, ये 4 श्लोक में बताएंगे कि यदि तुम युद्ध नहीं करते हो, युद्ध को अवॉइड करते हो, जैसा कि अध्याय 1 में पूरा अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सभी भाई बंधु हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे बड़े हैं, तो उनको मैं नहीं मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वहां पर वो बात को ध्यान करते हुए कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं यदि तुम युद्ध करने से बचना चाहते हो तो क्या होगा, तुम 3 प्रकार के दोषों से घिर जाओगे। तो वो 3 प्रकार के दोष क्या हैं, वो श्लोक संख्या 35 या 33 में बताया गया है। अच्छेत्वम इमं धर्म्यम, अच्छेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि, संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च, ततः स्वधर्मं कृतं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि, हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। वेरी गुड। अच्छेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इमं धर्म्यम संग्रामम, अच्छेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम। तो इसका अर्थ क्या है, धर्मम संग्रामम, मतलब ये जो धर्म युक्त जो युद्ध होने जा रहा है, जो संग्राम होने जा रहा है, ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार इम्पोर्टेंट है, जैसे ब्राह्मण अपना स्वधर्म करता है, ब्राह्मण का स्वधर्म है वेदों का पाठ करना, अध्ययन करना, दूसरों को पढ़ाना, तो वो जितना ज्यादा से ज्यादा अपने कार्य में लगा रहता है उतना ही अधिक उसकी चेतना पवित्र होती जाती है। इसी प्रकार अर्जुन तुम भी अपने स्वधर्म का, यानी स्वधर्म है तुम्हारा युद्ध करना, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करना, तो जितना भी तुम अधिक उसमें भाग लोगे उतना ही अधिक आपकी चेतना पवित्र होती चली जाएगी। और यदि ऐसा नहीं करोगे, ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो आपको 3 प्रकार के दोष लगेंगे। पहला क्या, स्वधर्म, आपको जो स्वधर्म है उसका
हनन हो जाएगा, आपका स्वधर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरे कीर्ति, आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और तीसरा पापम, अब आप सोचिए, तुमको इस पाप का फल भोगना पड़ेगा, या यू विल इनकर सिन, you will get infamy and you will get lots of criticism। तुम्हारी आलोचना होगी, तुम्हारा अपयश होगा, और तुम्हारा क्या, स्वधर्म का नाश हो जाएगा। तो ये 3 शब्द हैं, स्वधर्म का नाश होगा, कीर्ति का नाश होगा, और तुम्हें पाप लगेगा। तो क्या एक एक करके समझते हैं। स्वधर्म का नाश हो जाएगा। सबसे पहले जब कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली उसके स्वधर्म का नाश हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो स्वधर्म है, जो उसकी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है, उसका पतन का क्या परिणाम होता है। उसके पतन से व्यक्ति, यदि जैसे अभी बताया था वो अपने धर्म का पालन करेगा तो वो उसका उत्थान हो जाएगा, वो उच्च लोकों को जाएगा। और यदि वो अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो वो नीचे के लोकों को जाएगा, वो नरक की तरफ उसकी अधोगति होती जाएगी। और जैसे जैसे वो नरक की तरफ बढ़ता जाएगा और अपने और ज्यादा स्वधर्म को इग्नोर करेगा तो उसको पतन होके होके सीधे वो पाताल तक पहुंच सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है गर्ग संहिता में, कि अमरावती में उत्तथ्य महामुनि थे, उनके 5 पुत्र थे। उत्तथ्य महामुनि जो है वो ब्राह्मण है, क्यों ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का कर्तव्य है विद्याध्ययन करना, स्वाध्ययन करना, जप करना। तो वो उनके जो 5 पुत्र हैं वो इन सब कार्यों में न लगकर वो क्या करा उन्होंने, वो महाराज बलि के यहाँ चले गए और वहां पर जाकर मल्ल युद्ध सीखने लगे। तो जब पिता को पता चला कि मेरे पुत्रों ने ब्राह्मण के कर्तव्य का उल्लंघन कर दिया, ब्राह्मण के कर्तव्य को नहीं कर रहे हैं और जाके नया कार्य कर रहे हैं, मल्ल युद्ध सीख रहे हैं, पिता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्रों को इस तरह से डांटा, फटकारा, उन्हें श्राप दे दिया, क्या कि तुम मल्ल युद्ध सीख रहे हो ना, तो जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए, तुम भूमि पर जाकर जन्म लो और वहां जाके तुम मल्ल योद्धा बनो और तुम्हें दुर्जनों का संग प्राप्त हो, तुम कुसंगति में पड़ जाओ, तुम्हें असुर संगति मिले। ऐसा करके अपने पुत्रों को श्राप दे दिया। उसका असर क्या हुआ, वो सब, उनका मरण हो गया और वो सब यहाँ पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया। और कहाँ, कंस के राज्य में, कंस के राज्य में उन्होंने जन्म लिया और वहां पर वो 5 मुख्य मल्ल योद्धा बने। तो असुरों का संग भी मिला, दुर्जन भी बन गए और भूमि पर वो मल्ल योद्धा भी बन गए। तो वो 5 जो मल्ल योद्धा हैं वो थे चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोषल। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोषल, ये 5 मल्ल योद्धा वो बन गए। ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन ना करके कुछ और धर्म को उन्होंने चूज किया। तो ये उदाहरण है, यदि कोई अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है तो वो किस तरह उसका पतन हो जाता है। फिर भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी भगवान ने कहा है, यत्तः प्रवर्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यत्तः प्रवर्ति भूतानां, वो भगवान जिससे सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है, येन सर्वमिदं ततं, जो सभी जगह व्याप्त हैं, स्वकर्मणा तम अभ्यचर्य, उस भगवान की हमें अपने कर्मों के द्वारा, अपने सभी कर्मों को करते हुए, जो भी हमारा स्वधर्म वाला कर्म है उसको करते हुए, तम उस भगवान की अभ्यचर्या, उसकी उपासना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो क्या होता है, सिद्धिम विन्दति मानवः, तो ऐसा मानव को पूर्णता की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति अपने कर्म का पालन करते हुए भगवान की पूजा करता है, वो भगवान की जो सब जगह व्याप्त हैं, जिससे सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है, वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी पूजा करता है अपने सभी कर्मों को करते हुए, तो उसकी
उसको सिद्धि प्राप्त होती है, उसको पूर्णता प्राप्त होती है, उसका जीवन सफल होता है। तो इसीलिए ये पुष्टि मिल रही है यहाँ भगवत गीता के इस श्लोक से कि किस प्रकार भगवान बार बार कह रहे हैं कि हमें अपने कर्म का पालन, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार 12वें अध्याय में भी आता है, ये तु कर्माणि सर्वाणि मयि सन्न्यस्त मत्परः अनन्यमेव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् स्वामी नातिरात् पार्था यावेशित चेतसाम्। कि जो कोई अपने कर्मों को करता है पूर्ण रूप से भगवान का ध्यान लगाकर, हर प्रकार से उन पर अपने मन को स्थिर करके अविचलित भाव से मेरी पूजा करता है, वो अपने मन को, अपने चित्त को कहीं और नहीं लगाता, सिर्फ मुझ पर ही लगाता है, मेरा ही निरंतर ध्यान करता है, तो हे पार्थ, मैं उसके लिए जन्म मृत्यु के सागर को बहुत, उसको आसानी से पार करा देता हूँ। जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उसका उद्धार कर देता हूँ। क्या करने के कारण? क्योंकि जो अपने सारे कार्य कर रहा है और अपने कार्यों को करते हुए मुझे अर्पित कर दे रहा है, मेरी उपासना करता है, मेरा ध्यान करता है अविचलित रूप से, तो मैं उसका जन्म मृत्यु का जो सागर है उससे उद्धार कर देता हूँ। देखिए, स्वधर्म का पालन करना कितना इम्पोर्टेंट है। यदि हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो भी हम इस जन्म मृत्यु के सागर से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ये तो बात हुई स्वधर्म का पालन। 3 बातें बताई थी ना, यदि वो अपना स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो 3 प्रकार के दोष लगेंगे। युद्ध नहीं करेगा तो पहला तो वो स्वधर्म, उसका नाश हो जाएगा, अपना यदि युद्ध नहीं करा। दूसरा था कीर्ति, उसकी कीर्ति का नाश हो जाएगा। तो कीर्ति का नाश किस प्रकार हो जाएगा? कीर्ति, जो यश होता है वो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही कार्य करके अर्जित किया जाता है। आसानी से यश किसी का नहीं होता है, तो उस यश को संभाल कर रखना चाहिए। जैसे कि अर्जुन का यश कितना फैला हुआ था। एक बार इंद्र के सारथी जो मातली हैं, वो इंद्र के रथ को लेकर आए थे, जिस पर अर्जुन को लेकर गए थे सशरीर, मतलब उसको उसी शरीर में लेके गए थे। और जब अर्जुन वहां सशरीर स्वर्ग में पहुंचे तो वहां जो भी देवता उपस्थित थे उन सभी ने अर्जुन की पूजा की थी, उसका स्वागत किया था। तो अर्जुन की कितनी यश है, कितना यश है अर्जुन का, कितनी कीर्ति है, तो उसको अपनी कीर्ति का ध्यान रखना चाहिए। और एक बार की बात है, अर्जुन तो विशाल योद्धा है, विख्यात योद्धा है। तो एक बार भगवान शिव से हिमालय पर उन्होंने युद्ध किया। तभी भगवान क्या किरात के रूप में, शिकारी किरात के रूप में प्रकट हुए थे। तो अर्जुन नहीं समझ पाया कि ये भगवान शिव है, और भगवान शिव से उसने युद्ध किया और उनको प्रसन्न कर लिया, जबकि भगवान शिव से युद्ध करना आसान नहीं है। रावण जैसा महान योद्धा था, वो भी भगवान शिव से युद्ध नहीं किया, वो उनकी उपासना करता था। अर्जुन ने शिव जी के साथ युद्ध किया था। हाँ, उस समय वो किरात के रूप में थे। उनसे युद्ध करके भगवान शिव को अर्जुन ने प्रसन्न कर लिया था। तो जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए अर्जुन के युद्ध से, तो भगवान ने अपना पाशुपत अस्त्र अर्जुन को उपहार स्वरूप दिया था। अर्जुन की इतनी ख्याति है, इतनी कीर्ति है कि भगवान शिव ने स्वयं अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। और यहाँ तक कि पृथ्वी पर वो सबसे बड़े योद्धा थे अर्जुन, लेकिन देखा जाए तो वो पूरे विश्व में, आकाश में, समुद्र में भी अनगिनत असुरों का उन्होंने नाश किया था। जैसे समुद्र में 3 करोड़ निवात कवच नाम के असुरों का वध किया था, और आकाश में कालिके और पोलोम नाम के असुरों का वध किया था। तो धरती में, आकाश में, पानी में, समुद्र में, सब जगह अर्जुन की ख्याति फैली हुई थी। तो ऐसी ख्याति को ठेस पहुंचेगा तो कितना नुकसान होगा। तो कीर्ति की जो ख्याति है या कीर्ति है,
उसकी स्थापना के लिए तो अब लोग अपना जीवन भी दे देते हैं, अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं। तो यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमको अपनी कीर्ति का यदि तुम रक्षा नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। वो आगे के श्लोक में आएगा। तो कीर्ति की स्थापना के अन्य उदाहरण आते हैं, जैसे एक बार महाराज श्री का बहुत सुंदर उदाहरण है कीर्ति की स्थापना कैसे की जाती है। महाराज श्री बहुत प्रसिद्ध थे दानी स्वभाव के लिए, और जो उनके शरणागत आता था उसकी रक्षा के लिए। क्षत्रिय थे ना, वो महाराज थे। तो एक बार की बात है, उनकी ख्याति स्वर्गलोक तक पहुंच गई। तो इंद्रदेव ने सोचा कि उनकी परीक्षा ली जाए। इंद्रदेव ने अग्निदेव के साथ में मिलकर प्लान बनाया कि चलो नीचे चलते हैं और महाराज शिवी का परीक्षा लेते हैं कि वो कितने दानी हैं, वो अपने शरणागत की कितनी रक्षा करते हैं। तो एक प्ले करते हैं। हाँ, एक तो वो महाराज शिवी की परीक्षा लेने के लिए जब नीचे आए तो इंद्र बन गए बाज, बलचर जिसे बोलते हैं, और जो अग्निदेव है उन्होंने रूप ले लिया एक पिजन का, कबूतर का। तो सबसे पहले अग्निदेव आए कबूतर के रूप में और उनके शिवी महाराज के गोद में आके बैठ गए और पंख फड़फड़ाने लगे। तो शिवी महाराज ने उनको उठाया, सहलाया, और जब वो ऐसा कर रहे थे तो वो मनुष्य की वाणी में बोल के कबूतर ने, क्योंकि वो तो अग्निदेव है ना, तो परीक्षा के लिए आए हैं, तो बोला कि मेरी रक्षा कीजिए महाराज, मेरे पीछे एक बाज पड़ा है जो मुझे खाना चाहता है, कृपया करके मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो महाराज शिवी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके जैसे ही उन्होंने अपना वचन दिया, तुरंत ही बाज जो इंद्रदेव हैं वो आके वहां पर बैठ गए, हाँ, उनके ठीक सामने, महाराज शिवी के सामने, और उनसे कहने लगे महाराज मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दीजिए। तो और ये कबूतर जो आपकी गोद में बैठा हुआ है ये मेरा भोजन है, मैंने इसको पकड़ा और ये छूट के मेरे पंजे से भाग गया, तो अभी मैं इसको वापस लेने के लिए आया हूँ, तो कृपया करके आप मेरा भोजन मुझे प्रदान कीजिए। तो महाराज शिवी कहने लगे कि अरे मैं ये आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी शरणागति आया है, इसने मेरी शरण ली है, मैं इसको इसकी रक्षा का वचन दे चुका हूँ। तुमको और कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम भी मेरी शरण में आए हो, लेकिन तुम भूख से व्याकुल हो, वो जीवन की रक्षा के लिए आया है, तो उसको जीवन की रक्षा मैं प्रदान करूंगा और तुम्हारी भूख को मैं शांत करूंगा। तो बाज ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे तो मेरा भोजन है ये ही कबूतर चाहिए, यदि आप ये नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे उसके बराबर वजन वाला मांस दे दीजिए, मगर शर्त है कि वो मांस आपके शरीर का होना चाहिए, किसी और का नहीं। महाराज शिवी ने सोचा कि कबूतर का कितना वजन होता है, कुछ ग्राम ही होता है, वो तो 1 किलो भी नहीं होता। हाँ, 250 ग्राम, 500 ग्राम, बड़ा कबूतर है तो 500 ग्राम मैक्सिमम, बस उतना। तो उतना तो ठीक है, मैं अपने शरीर से काट के दे दूंगा। तो उन्होंने तराजू मंगवाया अपने सैनिकों से, वहां पर तराजू लाया गया, और एक तराजू के एक पल्ले में कबूतर को बिठा दिया और एक दूसरे पल्ले में उन्होंने अपने लेग का, हाँ, जांग का मांस काट के उसमें रखा। कुछ नहीं हुआ, वो पल्ला हिला भी नहीं। फिर उन्होंने दूसरी जांग से भी मांस निकाल के उस पर रखा, वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूरा लेग काट के ही रख दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर हाथों से उन्होंने काट काट के मांस निकाला कि ये क्यों नहीं हो रहा है। और जब वो इतने परेशान हो गए कि अभी तो पैर भी रख दिए हैं उसमें और हाथ का मांस भी निकाल के रख दिया है, अभी तो स्थिति आ रही है कि मैं खुद को ही समर्पित कर देता हूँ, क्योंकि मारूंगा तो मारने से अच्छा है मैं पूरा ही दे देता हूँ उसको, वो जैसे ही खाना चाहेगा खा लेगा बाद। तो ऐसा सोचकर महाराज श्री दूसरे पल्ले पर बैठ गए, मैं खुद को समर्पित करता हूँ, तुम्हें जितना चाहिए ले लो। तो जैसे ही महाराज श्री दूसरे पल्ले पर बैठे, पल्ला तुरंत भारी हो गया और नीचे आ गया, और वहां पर बाज और कबूतर वो अपने असली रूप में प्रकट हो गए। बाज है इंद्रदेव और कबूतर है अग्निदेव, और उन्होंने
तुरंत ही महाराज शिवी को आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद देने से उनका शरीर पूर्ववत हो गया, मतलब पहले की तरह ठीक हो गया। अभी उनको कहीं कोई कट नहीं, कहीं कोई खून नहीं बह रहा, कोई ब्लीडिंग नहीं। वो जब बिल्कुल ठीक हो गए तो फिर उनको कहा कि हे श्री महाराज, हम आपकी कीर्ति सुनकर, आपकी ख्याति सुनकर कि आप बहुत बड़े दानी हैं, आप अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, हम यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे और आप अपनी परीक्षा में खरे उतरे हैं। तो हमें आपकी कीर्ति हम और फैलाएंगे। तो यहाँ पर ये उदाहरण इसलिए लिया गया है कि कीर्ति अपनी हर हाल में बचाकर रखनी चाहिए, उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, जैसे महाराज शिवी ने किया। और एक और उदाहरण आता है, जैसे महर्षि दधीची ने तो अपने अस्थियां तक दान कर दी थी दूसरों की रक्षा के लिए, अपनी कीर्ति की स्थापना के लिए। तो कीर्ति की स्थापना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि कोई अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता तो उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। और तीसरा था पापम अवाप्य, कि पाप लगेगा, पाप पूर्ण जो फल है, पापों के फल वो तुमको प्राप्त होंगे। वो कैसे पापों के फल प्राप्त होंगे? जैसे कहा जाता है कि जब सूर्य आता है तो रात का अंधकार अपने आप चला जाता है, उसी प्रकार जब किसी का स्वधर्म नष्ट हो जाता है, कोई अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली वो पाप का भागीदार बन जाता है। जैसे सूर्य आया तो प्रकाश होते ही अंधकार चला गया ना, तुरंत अंधकार को अलग से भगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही लाइट आई, प्रकाश आया, या आप घर में भी देखें, आपने ट्यूबलाइट ऑन करी, रात का समय तो एकदम अंधेरा चला गया। तो उसी तरह इमीडिएटली जैसे ही आप अपने स्वधर्म को छोड़ देते हैं, स्वधर्म का पालन नहीं करते, आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। अर्जुन को बता रहे हैं कि यदि तुम ये सोचोगे कि मैं अपने भाइयों पर, कौरवों पर, हाँ वो चचेरे भाई है ना सारे, उनको यदि मैं मारूंगा नहीं, उन्होंने इतना सब आतताई वाला व्यवहार किया है, उसको सहन कर लूंगा, उस अत्याचार का, दुराचार का कोई विरोध नहीं करूंगा, वो सब सहन कर लूंगा, तो उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा पाप लगेगा। और उस पाप से उसका असर ये होगा कि तुम्हारे बाद जो भी लोग आएंगे वो सोचेंगे, जो अच्छे होंगे वो तो सोचेंगे कि अत्याचार को सहन करना ही चाहिए, अत्याचारी का विरोध नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार जो अत्याचार करने वाले हैं उनका और खुलासा हो जाएगा, वो और ज्यादा अत्याचार करेंगे, और ज्यादा दुराचारी हो जाएंगे। तो इस प्रकार पाप पृथ्वी पर बढ़ता जाएगा। तो तुम्हारे एक स्वधर्म का पालन ना करने के कारण तुमको पाप लगेगा, और आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं सभी पाप की भागीदारी हो जाएंगे। इस प्रकार कितना बड़ा नुकसान होगा। तो तुमको अपने स्वधर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नहीं करोगे तो 3 दोष बताए। पहला कि स्वधर्म नष्ट हो जाएगा, दूसरा कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और तीसरा पाप का फल बचना पड़ेगा। अब आता है श्लोक संख्या 34। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया था 3 सितंबर को 1973 में लंदन में, इसी श्लोक पर। तो वहाँ पर बहुत अच्छा कोट हमें मिला। वहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये बड़ा सोचने की, बड़े विचार करने की बात है कि युद्ध करना कभी तो पाप होता है और कभी तो पुण्य होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है समय और परिस्थिति पर कि किस आधार पर युद्ध हुआ, या किसके आदेश पर युद्ध हुआ। इन सब बातों का अध्ययन करना होता है। एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने अपने कोट में एग्जाम्पल दिया है, जैसे महात्मा गांधी थे, हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी, जो उस समय बहुत फेमस थे, और वो अहिंसा का पालन कर रहे थे। अहिंसा का आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, तो वो भगवत गीता को फॉलो करते थे अहिंसा का पालन करने के हिसाब से। और वो ये कहते थे कि भगवत गीता में ये बताया गया है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने
विचारों के अनुसार भगवत गीता को उन्होंने लाभ उठाना चाहा। तो वो बात कहते हैं यहाँ पर, जो भी कोई अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को भगवत गीता से सिद्ध करना चाहता है तो वो वास्तव में महान अपराध है। ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता का अध्ययन अपने आप करने से नहीं होता है। वो आचार्यों की परंपरा में जो आ रहा है या आचार्यों से डायरेक्ट अध्ययन करना सीखना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। अन्यथा वही वाली स्थिति होगी जैसे महात्मा गांधी, हाँ, अहिंसा पर वो जोर दे रहे थे कि भगवत गीता में अहिंसा पर बल दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं। वेदों में कहा गया है आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो परंपरा में आ रहे हैं उनके आचार्यों का उनसे सीखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि अनेक आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, यहाँ तक कि शंकराचार्य भी, उन्होंने भी कभी भी अहिंसा को भगवत गीता का प्रमाण देते हुए नहीं बताया कि अहिंसा करनी चाहिए। हालांकि अहिंसा करना ठीक नहीं है, लेकिन जहां पर ऐसी स्थिति हो, जैसे वहां पर है कि आतताइयों का वध करना अत्यंत आवश्यक है, तो वहां पर हिंसा करना उचित है। वहां पर अहिंसा की बात करके रॉन्ग डिसीजन लेना अनुचित। सरकार यहाँ प्रभुपाद ने बहुत सुंदर कोट किया था श्लोक। अब श्लोक संख्या 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिम् मरणाद् अतिरिच्यते। वेरी गुड मैथिली। यहाँ पर बता रहे हैं अकीर्तिं च अपि भूतानि, ये सभी लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। संभावितस्य च कीर्तिम् मरणाद् मरणाद् अतिरिच्यते, जब सभी लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, यदि तुम स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे अपयश का ही वर्णन करेंगे। और जब तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, क्योंकि एक तुम बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हो, तो तुम्हारे लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। तो तुम्हें ऐसे अपयश को सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपयश यदि तुम स्वीकार कर लेते हो तो वो तुम्हारे मरण के बराबर है, वो तुम्हारी मृत्यु के बराबर है। अपयश का जो फल होता है वो बहुत खराब होता है, तो वो स्वीकार नहीं करना चाहिए, उससे हमेशा बचना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, जब एक बार जगन्नाथपुरी में कुछ भक्त चैतन्य महाप्रभु के पास आए महाराज प्रताप रुद्र की रिक्वेस्ट को लेके कि महाराज प्रताप रुद्र जो यहाँ के राजा हैं, पुरी के राजा हैं, जगन्नाथपुरी के राजा हैं, वो बहुत बड़े भक्त हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। महाप्रभु कृपया करके अपना दर्शन दान कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक विरक्त सन्यासी हूँ, चैतन्य महाप्रभु, और वो क्या है, राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं, वो राज्य का भोग करते हैं, तो वो एक तरीके से विरक्त नहीं है, वो पूरे आसक्त हैं, वो भोगी हैं। तो मैं यदि एक विरक्त सन्यासी होके एक ऐसे राजा का जो हर प्रकार के भोग में लिप्त है, मैं उससे मिलूंगा तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। तो उन्होंने उसका रिक्वेस्ट को मना कर दिया। वो बात अलग है कि बहुत बाद में फिर जब ऑब्जर्व किया चैतन्य महाप्रभु ने, उनके सेवक बार बार उनको आके बताया कि नहीं, वो महाराज वो भोगी नहीं है, वो तो बहुत बड़े विरक्त हैं, वो तो आपके ही भक्त हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जब जगन्नाथ रथ यात्रा में वो रथ के आगे, भगवान के रथ के आगे वो झाड़ू लगा रहे हैं, तब भगवान ने उनको अपना दर्शन प्रदान किया, तब भगवान ने उनसे मीटिंग किया, उससे पहले नहीं। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब ऐसी स्थिति हो कि अपकीर्ति होगी, किसी बात से हमारा अपयश होगा, तो उस स्थिति का त्याग कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पर अर्जुन का अपने स्वजनों के प्रति मोह है,
तो उस मोह को त्याग देना चाहिए, क्योंकि उस मोह के कारण उसको खाली अपकीर्ति मिलेगी, उसका अपयश ही होगा। तो उसे उसको त्याग करके, उस मोह को त्याग करके अपयश ना लेके उसको यश की प्राप्ति करना चाहिए, उसको अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए, उसको युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन के जो मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, अभी गुरु के रूप में उसको बता रहे हैं, बार बार यही समझा रहे हैं कि तुम्हें युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। और अपना अंतिम निर्णय देते हुए भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ते हो यदि, तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे, कायर भीरु, कि डर के भाग गया, युद्ध से डर के भाग गया। और यदि तुम युद्ध सोचते हो कि लोग मुझे कुछ भी कहते रहें, अपशब्द बोलते रहें, तो मैं युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लूंगा, तो मेरी सलाह ये है तुम्हारे लिए कि इससे तो अच्छा है तुम युद्ध भूमि में मर जाओ, युद्ध करते हुए मरो, वो ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक बुरी है। अभी बताया था ना पिछले श्लोक में कि कितना कीर्तिवान है अर्जुन का, कितना यश है, स्वर्ग लोक में तक, समुद्र में, पाताल लोक में, सब जगह उसकी कीर्ति फैली हुई है। तो ऐसे व्यक्ति की यदि कोई अकीर्ति फैलाएगा, उसका अपयश करेगा, तो वो तो उसके मरण के बराबर है। उसको ऐसी जीवन जीने का क्या फायदा। इससे अच्छा है कि तुम युद्ध करो, उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। श्लोक संख्या 35। भयाद्रणात् उपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। वेरी गुड, थैंक यू। तो भयाद रणात उपरतम, उपरतम मतलब युद्ध से विमुख हो जाओगे, हैं, युद्ध से भागोगे तो क्या होगा। ये शाम च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तुम युद्ध भूमि छोड़ के यदि चले जाओगे तो वो सब तुम्हें बहुत ही तुच्छ मानेंगे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है, तुम खाली बड़ी बड़ी बातें करते हो कि तुम बड़े योद्धा हो, तुम तो युद्ध मैदान से छोड़ के भाग गए, उपरत हो गए। उपरत मतलब विमुख हो गए, अपना पीठ दिखा के भाग गए। जबकि एक योद्धा के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सबसे अपमानजनक बात होती है। तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुम जो सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा, तो तुम्हारे जो चचेरे भाई हैं दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण और बाकी सभी महारथी ऐसा सोचेंगे कि तुमने हम पर दया करके, हम भाइयों पर दया करके, या पितामह पर या अपने गुरुओं पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी है, ऐसा सोचेंगे वो। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेंगे। वो तो ये सोचेंगे कि तुम डर कर भाग गए, तुम कायर हो, तुम भीरू हो। तुम्हारी वो स्थिति देखकर तुम्हारा जो कीर्ति है वो सब, तुम्हारा यश धूल में मिल जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, श्लोक संख्या 36। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। थैंक यू प्रभु जी। अवाच्य वादांश, जो बोलने में अनुचित शब्द हैं, मतलब जैसे गाली गलौज, तो यदि तुम युद्ध छोड़ दोगे तो तुम्हारा वो इस प्रकार अनुचित शब्द बोल के उनसे तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे नाम के आगे वो अपशब्द लगाएंगे, गाली गलौज करके बोलेंगे। और तुम्हारी जो सामर्थ्य है बहून वद्येष्यन्ति तवाहिता निंदन तस्तव सामर्थ्यम,
जो तुम्हारी सामर्थ्य है, जो तुम सामर्थ्यवान हो, मतलब जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है, उसकी वो निंदा करेंगे, वो तुम्हारा उपहास करेंगे। ततो दुख तरम नु। तो एक कीर्तिवान मनुष्य के लिए और जो बहुत ही सामर्थ्य है जिसके लिए, उसके लिए इससे खराब बात, इससे दुखदायी बात कोई हो ही नहीं सकती कि उसकी कोई अपकीर्ति करे, उसके सामर्थ्य का कोई उपहास उड़ाए, उसको कोई कटु शब्दों से उसको वर्णित करे। तो इससे बढ़ के उसके लिए कोई दुख हो ही नहीं सकता। वो तो मरने के बराबर है, जाके उसे डूब मरना चाहिए। इतना दुख की बात है। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन के ऊपर दया भाव आ रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि तुम ऐसा सोच कैसे रहे हो, ऐसा मत सोचो। तो वाणी पर हमें क्या होना चाहिए, अपना कंट्रोल होना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत के पहले श्लोक में, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। तो सबसे पहला ही है वाचो वेगम, हमें अपने वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पर उनके लिए कहा जा रहा है जो कौरव हैं, वो तुम्हारा अनुचित वाणी से तुम्हारे ऊपर वो शब्द प्रयोग करेंगे, तुम्हारा सामर्थ्य का उपहास करेंगे, वो तुमको नहीं सहन करना चाहिए, उसकी स्थिति पैदा ही नहीं होने देना चाहिए। वाणी यहाँ पर इंडायरेक्टली बताया गया है, श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि वाणी जो होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए, अनुचित कभी नहीं होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। भगवद गीता के 17वें अध्याय में आता है 15वां श्लोक, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम चेत्। वाणी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे को उद्विग्न ना करे, दूसरे का मन प्रसन्न करे। सत्यम, जो सत्य बताती हो, लेकिन कैसा, प्रिय हितम, दूसरे का प्रिय करने वाला, अप्रिय करने वाला सत्य नहीं। तो अनुद्वेग, जो दूसरे को उद्विग्न ना करे, करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम, दूसरे को सत्य लगे और प्रिय हो, ऐसे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे का नहीं जो दूसरों के लिए कटु हो, अवाच्य वादांश, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि वो तुम्हारे लिए ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे जो तुम्हारे लिए मरण के योग्य होगा। तो तुम अपना युद्ध ना करने का निर्णय बदल दो और तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। ये अगले श्लोक में अभी जो पढ़ेंगे ये भी कहें, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, कि तुम यदि युद्ध करते करते मारे जाओगे, हत्वा, हतो मतलब मारे जाओगे, तो क्या होगे, प्राप्त स्वर्गम, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जैसे अभी पिछले जब शुरू किया था क्लास, वहां पे बताया था, जब कोई युद्ध भूमि में मरता है युद्ध करते करते, तो क्या होता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो ब्राह्मणों को यज्ञ आदि करने से प्राप्त होता है। उसको, जो योद्धा है, उसको युद्ध भूमि में युद्ध करते करते वीर गति प्राप्त करने पर उसको आसानी से प्राप्त हो जाता है। वो ब्राह्मण की वो गति, वो उच्च गति योद्धा को आसानी से प्राप्त हो जाती है। यदि तुम मरोगे तो स्वर्ग को जाओगे, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, और यदि तुम जीत जाओगे तो ये जो पृथ्वी है, पूरा सब पृथ्वी का भोग करोगे, पृथ्वी के सम्राट बनोगे। तस्मात्, इसलिए, उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम उठो, युद्धाय कृत निश्चयः, और युद्ध करो, संकल्प करके दृढ़ निश्चय के साथ डट जाओ और युद्ध में वैसे तो विजय निश्चित है, भगवान कृष्ण ने बताया था शुरू में ही। ये वो 11वें अध्याय में आता है, अर्जुन को कहते हैं तुम और पांडव बस यही बचेंगे, बाकी जितने भी यहाँ पर सब योद्धा है सब मारे जाएंगे। लेकिन शुरू में तो अर्जुन को डाउट है, तो इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे।
तो वहां पर भगवान उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि तुम डरो मत, तुम यदि युद्ध करोगे तो स्वर्ग को जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य का भोग करोगे। इसलिए हर स्थिति में तुम्हारा फायदा है, तुम दृढ़ निश्चय करो और अपने स्वधर्म का पालन। स्वधर्म के पालन का, दृढ़ निश्चय का बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है भगवान श्री राम की कथा में। जैसे भगवान श्री राम ने जब निश्चय किया कि उनको 14 वर्ष का वनवास जाना है, माता के कथन के अनुसार उनको वचन दे दिया कि हाँ मैं आपके वचन का पालन करूंगा, तो एक बार हाँ कर दिया। फिर किसी ने भी कितना ही मना करा कि बेटा आप वन मत जाओ, वन मत जाओ, उन्होंने निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि माता के वचन का पालन करना है, तो वो गए। रावण के वध का उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो उन्होंने मेरी पत्नी का हरण किया है, तो उस आतताई का वध करना है, तो किया। अगर कुछ भी कंडीशन हो, जब हम निश्चय कर लेते हैं हमको वो अवश्य करना चाहिए, निश्चय पूर्वक करना चाहिए, अपने स्वधर्म का पालन जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कर्ण का वध कर दूंगा, भीमसेन ने प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन को मैं मार डालूंगा, उसका खून पी जाऊंगा और उसके समस्त जो 99 भाई हैं उन सबको मैं एक एक करके मारूंगा। तो उनकी प्रतिज्ञा को पूरी करना है। तो अर्जुन तुम उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार आज का जो हमारा समरी है इस वाले पोर्शन का कि स्वधर्म प्रेस्क्राइब ड्यूटी कितना आवश्यक है। यदि हम अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करते हैं तो हमें कीर्ति मिलती है, और यदि हम प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं करते तो हमें अपयश की प्राप्ति होती है। और एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपयश की प्राप्ति होना उसके मरण के बराबर है, उसके जीने का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इन टोटल, इन शॉर्ट, वी कैन से कंक्लूजन करते हुए कि हमें हर स्थिति में अपने स्वधर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी हमारा स्वधर्म है अकॉर्डिंग टू हमारा वर्णाश्रम, उसका हमें अवश्य पालन करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की